हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल रियल अनकही बातें में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सब लोगों के लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस सच्ची कहानी को। ये कहानी किशन नाम का एक लड़के का है जो भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था और उसे भूत प्रेत की बात में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करता था। और वो न जाने कैसी कैसी भूत प्रेत वाली फिल्में देखता ही रहता था। भूत प्रेत के चक्कर में, उसके इंटरेस्ट के चक्कर में वो एक दिन एक तांत्रिक के पास पहुंच गया और उस तांत्रिक ने उसे एक चुड़ैल की साधना दे दी और वो इंटरेस्ट के साथ करने लगा। वो दिल से चाहता था कि वो चुड़ैल को देखे कि चुड़ैल सच्चे में होती कैसी है, होती कैसी है, वास्तव में वो होती भी है या नहीं है, उसका कोई वजूद है भी या नहीं है। इन बातों को सोचकर उसने साधना को शुरू किया। उसने साधना में बालों को जलाना था रात के 12 बजे अमावस्या के दिन। तो उसने ऐसा ही किया। रात के 12 बजे वो शमशान घाट पहुंचा और बालों में आग लगाकर मंत्र जाप करने लगा। मंत्र जाप करने के कुछ ही देर बाद, 2-4 मिनट बाद ही वहाँ पर जोर से आंधी तूफान आने लगा, मगर उस आग को कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पास कोई हवा नहीं आ रही थी, मगर सिर्फ उसके चारों ओर हवाएं आ रही थी। ये देख के थोड़ा थोड़ा उसके मन में डर पैदा हो गया। उसके बाद वो फिर से मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने एक भयानक हंसी सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और जब उसने आँख खोला तो देखती है बहुत ही भयानक चुड़ैल उसके सामने खड़ी है और वो कहने लगी, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तूने मुझे नींद से जगाया है। अब मैं तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊँगा। इतना कहने की देरी थी कि डर से कांपने लगा और भगवान का नाम लेने लगा और वो वहाँ से भागने लगा। भागते 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 वो भागने में कामयाब हो गया। उससे पहले वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी तेज़ रफ्तार से नहीं भागा, इतनी रफ्तार से वो भागा है। घर आते ही वो बेहोश हो गया। घर के आदमियों ने उसे दवा दी, डॉक्टर को बुलाया, झाड़ फूँक भी करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि चुड़ैल उसका पीछा पकड़ चुकी थी। अब रात रात को चुड़ैल उसके पास आती और उसको डराती धमकाती और आस्ते आस्ते उसका खून चूसने लगी और वो किसी को कह भी नहीं पाता था। एक दिन अचानक उसके घर में एक बाबा भीख मांगने के लिए आया। जब उस बाबा ने उस घर के कदम रखे तो जोर से हवाएं चलने लगी। इस बात से उस बाबा को समझते देर नहीं लगी कि इस घर में जरूर कोई बला है। उन्होंने घर के आदमी को समझाया और कहा, आज रात 12 बजे इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। बस घर वालों ने उसकी बात मान ली। अब रात 12 बजे सब कुछ हवन कुंड तैयार करके वो हवन करने लगा। तब हवन कुंड के पास ही किशन बैठा हुआ था और उसे पसीने आ रहे थे। गर्मियों के मौसम ही थे और वो कमज़ोर भी हो चुका था, इसी कारण से वो बेहोश हो गया।
जब फिर से उसे उठाने के लिए गया तो उसने तांत्रिक का गला दबा दिया और तांत्रिक को काट ली। काटने के कारण से तांत्रिक के हाथों में से खून बहने लगा। उसके बाद घर के आदमियों ने उसको पकड़ा। फिर बाबा ने हवन करना शुरू कर दिया। गंगा जल छिड़का और गंगा जल छिड़कते ही वो थोड़ा शांत हो गया और हवन कुंड में हवन करते करते जब उन्होंने आहुति दी नींबू काटकर, उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई और किशन बेहोश हो गया। वो अभी बिल्कुल ठीक है। उस बाबा की कृपा से वो बहुत ठीक है और वो उस बाबा को अपना गुरु मानता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी आपको? प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए।